स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Let's go. Good afternoon, everyone. Welcome back to your channel Study IQ. My name is Udisha, and let's get started with today's session. Just one second. I'm a little distracted at the moment because मुझे comments भी देखने हैं ना आप लोगों के. So first of all, tell me पिछली 2 classes कितने students ने देखी हैं? And did you all find it beneficial? क्या आप लोगों को वो थोड़ी सी fun and interesting भी लगी? Because all the words and all the knowledge that we keep collecting and hoarding, जो हम ये इकट्ठा करके रखते चलते हैं ना लाइफ में, अभी सुन लिया कोई क्लास में लेक्चर में कुछ बहुत अच्छा लग गया, पर हम उसे रख के and then we forget about it. ठीक है, तो करना क्या होता है यार, जो भी चीज तुम सुनो, अगर तुम उसे अपने एक और फ्रेंड, एक और सिबलिंग, एक और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हो, तो दैट स्टेज इन योर हेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. रिटेंशन आसान हो जाता है आपके लिए. ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लिजारानी पात्रा एंड अदर्स, प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो दैट यू गाइज आर वाचिंग मी. एंड ऑल्सो आप अगला कौन सा टॉपिक प्रॉब्ली देखना चाहते हैं, या व्हाट आर योर प्रॉब्लम पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया नहीं है, थंबनेल ने आपको बताया कि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स विच आर गोइंग टू मेक यू साउंड स्मार्टर, या फिर ऐसा लगेगा कि आप जार्गन्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हमने पिक किए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव क्या होता है ये मैं अज्यूम नहीं करना चाहती, इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं. Okay, so let's get going now and let's take a look at some of my favorite adjectives today. सबसे पहले हिंदी का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है. मेरे स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो अंग्रेजी भी फिर आ ही जाएगी, राइट? सर्वव्यापक या फिर हर तरफ फैला हुआ. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, आइडिया जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो मुझे हर जगह देखने को मिल जाता है. इंडिया में आप दिल्ली में रहो, आप हैदराबाद में रहो, बैंगलोर में रहो, इलाहाबाद में रहो, किधर भी हो आप, है ना, बट यू आर एबल टू स्पॉट इट. वो आपको दिख जाता है. इट कुड बी विजिबल और इट कुड जस्ट बी समथिंग दैट यू कैन फील, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, बट वो है हर जगह, राइट? फॉर एग्जाम्पल, A lot of arrogance, घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी. At the same time, a lot of kindness एक ऐसी चीज है जो सर्वव्यापक है, हर जगह दिख रही है. तो आप उसके लिए अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, ऐसी चीजों को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Let me know in the comment section. Also, कुछ लोग हैं जो आपको हर जगह दिखेंगे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, सिनेमा स्क्रीन पे, मोबाइल फोन पे, हर जगह दिख रहे हैं. कभी पॉलिटिशियंस, कभी एक्टर्स, कभी स्पोर्ट्स पर्सन, राइट? तो यहां पे आपको बता दूं, ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं यूबिक्विटस. ठीक है, बहुत सारे लोग इसे श साउंड देते हैं, यूबिक्विशियस बोलते हैं, और ये गलती एक्चुअली मैं भी करती थी, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज यूबिक्विटस. यूबिक्विटस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हर तरफ मौजूद है. ओके, अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप पहले ध्यान से देखिए, देन आई विल शो यू द नेक्स्ट सेंटेंस जो आप इससे बना सकते हैं. यूबिक्विटस. ठीक है, तो आपको बी पे हल्का सा जोर डालना है, आपको कहना है यूबिक्विटस. ठीक है, यूबिक्विटस, बी पे आपको राइट. एक्सक्यूज मी, व्हाट्स अप विद द थ्रोट. ऑल्सो ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही टेढ़ी दिखती है, सबको टेढ़ी दिखती है. आई थिंक ये टेढ़ी हो चुकी है. कोई बात नहीं. सो यूबिक्विटस ये हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. कोई भी ऐसी चीज, आदमी, इंसान, कॉन्सेप्ट, आइडिया, व्हाटएवर इट इज, जो तुम्हें हर जगह दिख रहा है, तो तुम उसको अगली दफा यही कह के बोलना कि भाई ये तो यूबिक्विटस हो चुका है, यानी हर तरफ यही दिख रहा है, विजिबल ही यही है ना? अब देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है आपके सामने. नॉइज इज यूबिक्विटस इन इंडिया. हर तरफ शोर है, राइट? आप कितनी भी शांति ढूंढने चले जाइए, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बट खैर, नॉइज इज यूबिक्विटस इन इंडिया. हर जगह शोर आपको मिल जाएगा. करेक्ट? कितना सिंपल सेंटेंस है, बट आपने क्या किया, वो ओमनी प्रेजेंट को रिप्लेस करके यूबिक्विटस लगा दिया. इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, और अगर आप इस वर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो देखिए, देयर इज अ वेरी कूल ट्रिक टू इट.
पहले हिस्से में भी आपको यू दिख रहा है, दूसरे हिस्से में भी आपको यू दिख रहा है, और तीसरे हिस्से में भी आपको यू दिख रहा है, करेक्ट? आप कह सकते हैं यू, द लेटर यू इज ubiquitous or present everywhere in the word ubiquitous. ठीक है, जो आपका वर्ड है ubiquitous, उसमें आपको हर जगह पर एक u दिखाई दे रहा है. The letter u is present everywhere in the word ubiquitous. ठीक है, तो लेटर, वर्ड और अल्फाबेट के बीच का डिफरेंस भी जानते रहिएगा. ऑल्सो अल्फाबेट कुछ नहीं होता है. अल्फाबेट आपके जो लेटर्स होते हैं उनके पूरे ग्रुप को कहा जाता है. सो डोंट कॉल देम अल्फाबेट्स फ्रॉम नाउ ऑन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हमारा वर्ड है मस्खरा. ये वाला वर्ड ना हम सब के ऊपर कभी कभी लागू हो जाता है किसी एक सिचुएशन में. ऑल्सो अक्सर अनुचित तरीके से मजाक करने वाला. कोई ऐसा इंसान जिससे शायद कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन की ही नहीं जा सकती है, या फिर कोई जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा नॉट वेल बिहेव्ड, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर वाले लोग ना. आप सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उन्हें जोक्स क्रैक करने हैं, है ना, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, या बहुत ही हल्की बातें करने वाला जिसको आप सीरियसली नहीं ले सकते हैं कभी भी, करेक्ट? तो ऐसे लोगों के लिए भी एक वर्ड होता है. क्या आप में से किसी को गेस करना है? ओके, चलिए, दैट्स रियली गुड टू नो. दीपक, थैंक यू. फटाफट से कोशिश करेंगे ये वर्ड. एक बार आप लोग लाइक शेयर वगैरह का क्या खाली अड्डा 24/7 पे लाइक करते हैं क्या आप लोग? इधर भी लाइक कर सकते हैं. अच्छा, कोई भी ऐसा इंसान जो फालतू के जोक्स कर रहा हो या फिर सीरियस कॉन्वर्सेशंस में भी फनी बनने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे लोगों को हम किस नाम से एड्रेस कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा वर्ड होता है. सबसे पहले देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. बच्चा कैसे प्रोनाउंस करेगा इसे? फेस बोलेगा और फिर शियस लगा देगा, करेक्ट? फेस शिस कर देगा. बट इसका प्रोनाउंसिएशन इज स्लाइटली डिफरेंट. फसिशियस, फसिशियस. द प्रोनाउंसिएशन इज फसिशियस, फसिशियस. ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ बोला करिए. और ओके, ठीक है, फसिशियस नहीं, स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप ये मत बोलिए. ये उस इंसान के लिए यूज करिए जो सीरियस कॉन्वर्सेशंस में या सीरियस मौकों पर फालतू जोक्स क्रैक करता है ना. एक और वर्ड होता है व्हिच आई आल्सो लाइक, दैट इज फ्लिपेंट. फ्लिपेंट बोलते हैं ऐसे लोगों को, फालतू जोक्स करने वाले. मतलब यार नहीं करना चाहिए. एक्चुअली ये कूल नहीं लगता है. ये एज अ आप समझ लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर आपको एक सजेशन दे रही हूँ. जहां पर सीरियस कॉन्वर्सेशंस हो रही हो ना, तो उस मौके की गरिमा को थोड़ा सा बना के रखना चाहिए. बेवजह जोक्स नहीं करने चाहिए. बहरहाल सेंटेंस देखिए. यू शुड लर्न टू नेवर मेक अ फैसिशियस रिमार्क. आप एक इंसान को फैसिशियस बोल सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए कथन, रिमार्क, स्टेटमेंट को फैसिशियस कह सकते हैं. तो आपको ये अगली बार किसी को ज्ञान देना है ना, थोड़ा स्मार्ट बन के ज्ञान देना, ये वाला सेंटेंस लगा देना. यू शुड लर्न टू नेवर मेक अ फैसिशियस रिमार्क. तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम कभी भी ऐसा कोई मस्करे वाली बात ना कहो. सो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस यहां पर. ठीक है, एंड फोकस स्पेसिफिकली ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, ओके. गहरी सोच में होना या विचारों में खोया हुआ कोई इंसान आपको दिख रहा है, जो जनरली काफी बातचीत करते रहते हैं लोग, उनमें अक्सर विजिबल चेंज दिखता है अगर वो गहरी सोच में है. ठीक है, कोई इंसान है, बैठा है और बहुत ही एकदम से चुप हो गया है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, सीरियस गंभीर सा एक एक्सप्रेशन है. इन लोगों को आप क्या कहते हैं? ऐसे तुम्हें कहना यार ये तो बड़े थॉट्स में खोया हुआ है. तो आप अंग्रेजी में इनके लिए कोई वर्ड यूज करते हैं? या कई बार ऐसा होता है अरे तुम बहुत सीरियस लग रहे हो आज, तुम कहाँ ख्यालों में खोए हुए हो. तो ये ना हम बहुत ही एवरेज वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं. बहुत सीरियस लग रहे हो, सीरियस कहाँ यूज करोगे, राइट? तो कुछ बेटर लेके आते हैं. इज देयर okay, the word is not pensive. Please make sure we avoid that, but good effort. अश्विन कुमार, बहुत ही अच्छा एफर्ट है. आपका वर्ड होता है पेंसिव, और एक्चुअली हमारे पास ये वर्ड जो है पेन, इसका अर्थ होता है कलम एंड लेखनी, एंड देन देयर इज पैन.
पैन जिसमें हम मैगी बनाते हैं, बिकॉज सिर्फ वही आता है बनाना, करेक्ट। तो पैन क्या होता है भैया, वो पतीला। एंड पेन क्या होती है, कलम। प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, पेन पैन, छोटा ए और बड़ा ए। सो पेन पैन एंड पेंसिव, द प्रोनाउंसिएशन इज प्रीटी इजी हियर एवरीवन। पेंसिव, ख्यालों में खोए हुए हो, अरे तुम कहां गायब लग रहे हो, तो आप सामने जाकर के बोलो यू लुक pensive. Why are you in a pensive mood? तो इंसान को भी pensive बोल सकते हो, mood को भी बोल सकते हो, situation को भी बोल सकते हो आप pensive. I noticed she was in a pensive mood. मैंने ध्यान दिया, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो विचारों में खोई हुई थी, बहुत थॉटफुल थी किसी चीज को लेकर के। तो यहाँ पर आपने उसके लिए pensive वर्ड यूज करना है, ओके? It's not pensive, bro. Stop mispronouncing it. घुमावदार। अभी जब नई बाइक आप लोग लेते हैं या नई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या होता है कि अगर 2 किलोमीटर का रास्ता है तो हम जानबूझ के 4 किलोमीटर वाले रास्ते से जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें घूमना है, नई गाड़ी चलाने को मिल रही तो थोड़ा ज्यादा चलाएंगे, करेक्ट? ऐसा करते हैं। तो ये जो लंबा वाला रास्ता लिया है, जो कि एक अननेसेसरी डिटूर है, उसे आप क्या कहते हैं? घुमावदार रास्ता है, ज्यादा लंबा है, नॉट द डायरेक्ट रूट। जो डायरेक्ट रूट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? घुमावदार कहते हैं। अब इसके लिए देयर इज अ वेरी सॉलिड वर्ड व्हिच इज दिस। अब इसके प्रोनाउंसिएशन में आप लोग खेल जाएंगे, पर मत खेलिए, पहले ध्यान से देखिए हाउ विल यू प्रोनाउंस इट। सर्क्यूइटस, 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 सर्क्यूइटस। ठीक है, तो आप हर वर्ड को तोड़ करके फिर प्रोनाउंस करिए, that will sound good. It is not circulative. There is nothing called circulative, I believe. ठीक है? Okay. ठीक है। Alright, circuitous। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। We are taking a rather circuitous route. We are taking a rather circuitous route. कभी कभी हम बोलते हैं ना, फालतू लंबे रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम अंग्रेजी में उस बात को कैसे बोल सकते हैं? We are taking a rather circuitous route. Please start using these words and start using them in your writings, in your conversations, wherever possible, even on your like texting stuff. ठीक है? Next देखते हैं, अपना काम या कर्तव्य अच्छी तरह और पूरी तरह से करने वाला, करने की इच्छा रखने वाला। बहुत सारे लोग होते हैं काम को करने के लिए कर देते हैं, ठीक है? उसका भी एक वर्ड होता है, अभी सिखा दूंगी आपको। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उनके मन में एक ईमानदारी होती है, एक निष्ठा, डेडिकेशन होती है कि नहीं यार, मैं काम छोटा करूं बड़ा करूं, अच्छे से करूंगा, लाइक आई एम गोइंग टू डू इट वेरी ऑनेस्टली, है ना? इसका वर्ड जो होता है, दिस आई थिंक इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड। बड़ा इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोग इसको बोलते हैं कॉन्शियस, कॉन्शियस से जोड़ देते हैं इसे, एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। कॉन्शियस का अर्थ होता है सचेत, जागरूक, अवेयर, होश में, ठीक है? कॉन्शियस डिफरेंट होता है। ये जो वर्ड लिखा है इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, और इसको आप तब यूज करिए जब आपको लगता है कि कोई इंसान अपनी ड्यूटी को लेकर के बहुत डिलिजेंट है, डेडिकेटेड है, बहुत निष्ठावान है अपने कर्तव्य के लिए। कूल? देखिए, कॉन्शियस, कॉन्शियस, ओके? थोड़ा श ज्यादा है तो वो स्पॉइलर भी हो सकता है आपके लिए, बट आप बोलेंगे कॉन्शियंशियस, ठीक है? ओके, I gave you an example, buddy. मैं सारे वर्ड्स के एग्जाम्पल आपको साथ ही बताते हुए चल रही हूं, एंड प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए प्लीज। कॉन्शियंशियस इज द वर्ड। कॉन्शियस का अलग मीनिंग होता है, वो अवेयर, अवेयरनेस की बात करता है, और कॉन्शियंशियस डेडिकेशन टुवर्ड्स ड्यूटी की बात करता है। नाउ हाउ विल यू यूज इट? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, तो मैंने सोचा आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ही वॉज अ कॉन्शियंशियस स्टूडेंट who always took pride in his work, जिसे अपने काम पे हमेशा गर्व था, राइट? तो आप इसे अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। I am a conscientious student. मैं कैसा स्टूडेंट हूं? ईमानदारी से पढ़ाई करने वाला। अपनी पढ़ाई के काम को ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो आप क्या हुए? कॉन्शियंशियस स्टूडेंट हुए। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आप वहां पर अपनी ड्यूटी को निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं तो आप वहां पर कह सकते हैं I am a conscientious officer. So that will be another word for you.
नेक्स्ट देखते हैं जटिल या फिर उलझा हुआ। अब सिचुएशन जटिल हो सकती है, कोई कहानी तुम्हें सुना रहा है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपने कोई मूवी देखी है ना, कई कई मूवीज होती हैं सर के ऊपर से चली जाती हैं, स्पेशली दैट साईफाई वन, ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आती। बट अब उनको हम बोलेंगे क्या जब हमें पता है कि कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, एंड समझ में कम आ रही है, ठीक है, उलझी हुई है, तो उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं लोग जनरली? कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड बोलने की जगह आप ध्यान से देखिए आपका ब्रोकन डाउन प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले कॉन को बिल्कुल एज इट इज बोलिए, लेकिन वोल्यूटेड नहीं बोलेंगे, कॉन व, ये जो यू एच में लिखती हूं ना, इसका साउंड होता है छोटा अ, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड। नाउ टिड जो है ना वो बेसिकली बड़ा ए आप नहीं लगाओ, इसलिए यहां पर TID लिखा है, सो द प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू बी कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, इसका अर्थ क्या हुआ? वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इंटरट्वाइंड भी अनदर वर्ड होता है इसी के लिए, इंटरट्वाइंड, ठीक है। ओके, इट इज एन एक्सट्रीमली कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेस, इट इज एन एक्सट्रीमली कॉन्वोल्यूटेड, ये देखिए कॉन्वोल्यूटेड, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ओ का मात्रा नहीं लगाइएगा, दैट विल बी रॉन्ग। सो इट इज एन एक्सट्रीमली कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोल सकते हैं मैम ये प्रोनाउंसिएशन सीखना ना बड़ा ही कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेस है, उलझा हुआ प्रोसेस है, जटिल है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपको उलझा हुआ लगता है, आप उसके लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी की बातें आपको उलझी हुई लगती हैं तो आप उसके लिए भी यूज करिए, बट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट, ओके। तर्क या सामान्य ज्ञान के विपरीत, निरर्थक, और ये तो बड़े फॉर्मल वर्ड्स हैं, है ना। कभी हम लोग बोलते हैं ना, क्या बेवजह की बातें करते हो यार तुम, बेवजह बेसिर पैर की बातें, बस कुछ भी बोलना है तो लोग बोलते हैं, राइट। ऐसी बातों को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं जो मैं बोलूंगी नहीं क्लियरली, लेकिन ये फॉर्मल वर्ड्स हैं। तर्क या सामान्य ज्ञान के विपरीत, निरर्थक। मुझे लगता है कभी कभी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी मैं पढ़ा रही हूँ बहुत, नहीं, पर हिंदी इज अ वेरी टफ लैंग्वेज टू लर्न, शुद्ध हिंदी, ओके, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज। वेल, ये देखिए जब कोई बिल्कुल ही बेसर पैर की बातें करेगा ना यार, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अगर आप ऐसे देखेंगे सेंटेंस वर्ड को, तो आप बोलेंगे प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस बोलने जा रहे हैं तो रुक जाइए, प्रोनाउंसिएशन देखिए, प्रीपोस्टरस, पॉ जो है ना वो छोटा रखना भाई, प्रीपोस्टरस। अब इसमें ओ और अ का साउंड मिक्स हो जाता है दोस्त, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं बनाई है भाषा, बस मैं आपको सही उच्चारण सिखा रही हूँ। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्रोपास्टरस, जितना जल्दी बोलोगे उतना सटीक साउंड करेगा। सो इट इज प्रोपास्टरस। कोई बेवजह की बातें करे तो आप आकर के उसे बोल दीजिएगा, स्टॉप स्पीकिंग सच प्रोपास्टरस थिंग्स, है ना, ऐसी प्रोपास्टरस बातें हमसे ना करें। मैं कहती हूँ तुम 90% हिंदी बोलो, एक एक वर्ड सॉलिड वर्ड अंग्रेजी का अगर ऐड करते चलोगे, सामने वाले को बस इंप्रेशन चाहिए होता है कि अच्छा इसको आती है अंग्रेजी। और अगर कोई नॉर्मली अंग्रेजी ना बोलने वाला बंदा ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, सामने वाला इज गोइंग टू बी कन्विंस्ड कि इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तुम बस एक एक वर्ड ऐड कर रहे हो यहाँ पे, राइट, स्मार्ट ट्रिक। ओके, he said some preposterous things that he couldn't possibly mean। उसने कुछ बेसिर पैर की बातें करी जिसका अगर देखा जाए तो वो उसका मीनिंग नहीं हो सकता है, वो ऐसा कह नहीं सकता, पर पता नहीं क्यों वो कह रहा था, है ना। अब कभी कभी पापा बहुत सीरियस होके घर में कहते नहीं है, खासकर लड़कों को, निकल जाओ घर से, राइट, कहते हैं। तो अगर ज्यादा सीरियस नहीं है मैटर तो आप डैड को बोल सकते हैं, प्लीज डैड डोंट से सच प्रीपोस्टरस थिंग्स। हो सकता है कि अगर पहले नहीं निकाल रहे होंगे तो उसके बाद तुम्हें निकाल देंगे, इसलिए डू इट एट योर ओन रिस्क। डू वी हैव मोर वर्ड्स टुडे? बिना किसी रुचि के किया गया, बस करने के लिए कर लिया। स्पोकन इंग्लिश की क्लास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ करने को नहीं था तो क्लास में बैठ गए। हमें कौन सा सीखना है? करने के लिए बैठ गए, खोल लिया लैपटॉप, बैठे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है, राइट। ये जो बिना किसी रुचि, बिना किसी प्लान, बिना किसी पर्पस, टारगेट, एंथुजियाज्म के काम करते हैं लोग, उनके लिए दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए, परफंक्टरी होता है। दिस इज नॉट परफंक्टरी, टरी। एक तो ट बिल्कुल खड़ा ट नहीं बोलना चाहिए, ट को थोड़ा ट साउंड करवाइए, ट साउंड्स मोर पॉलिश्ड, राइट। जब आप ट बोलते हैं तो आपकी जबान आपके आगे वाले दांत से टच करती है, दैट साउंड्स लाइक ट। और अगर आप पैलेट यानी तालू से जबान को टच करेंगे तो ट का साउंड आता है, ट, ट से टकला, ओके। एनीवे
तो आपका जो ये वर्ड है परफंक्टरी, इसका अर्थ होता है कि बस करने के लिए करे. सो ही स्माइल्ड इन अ परफंक्टरी मैनर. एंड एक और होता है परफंक्टरीली. परफंक्टरीली दैट इज एडवर्ब, परफंक्टरी इज एन एडजेक्टिव. नाउ इसका एक और बढ़िया रिप्लेसमेंट, सिनोनिम, समानार्थी आप लिख सकते हैं डिसल्टरी. डिसल्टरी, ठीक है, क्या कहेंगे? डिसल्टरी. मान लो परफंक्टरी बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप बोलो That's what I said, Deepak. अपने रिस्क पे बोलना है. Why do you emphasize on polish? Polish? Like what polish? Boot polish? Nobody. I emphasize on sounding good. My emphasis is on sounding good. So आप हिंदी बोलिए, आप अंग्रेजी बोलिए, उर्दू बोलिए, फारसी बोलिए, आप जो भी भाषा बोलिए, अगर आप उसे अच्छा, क्लियर और एक लेट अस से थोड़ी सी अथॉरिटेटिव मैनर में बोलते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन का गेम चेंज हो जाता है. मैंने आपको पिछली दफा भी एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं यहां खड़े होकर के कम्युनिकेशन बोलूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. आप समझ जाएंगे कि टीचर में ही कोई कमी है. इसीलिए आपको भी अपने एक एक शब्द को बहुत सफाई से बोलना चाहिए. Oh, am I? Cool. Anyway, so perfunctory आपने देखा. Next आपको इसका एक सेंटेंस बताते हैं. He gave a perfunctory nod, यानी उसने बस ऐसे ही सर हिला दिया कि हाँ ठीक है, कर लो जो करना है. आपका नेक्स्ट वर्ड है बहस करने या लड़ने के लिए उत्सुक या तत्पर. अगर कोई बहस करने या लड़ने के लिए उत्सुक या तत्पर है, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ओके, नो नो, नॉट इवन अ सिंगल गेस. देखिए, अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल लड़ने, झगड़ने, भिड़ने के लिए एकदम रेडी टू गो है ना, छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि घर में भी कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मौका देख रहे होते हैं कि लड़ाई कैसे कर ली जाए. करेक्ट, भाई बहन अक्सर. नाउ आप उन्हें क्या बोलेंगे? ये वर्ड बोलेंगे, ठीक है, TRUCULENT. प्रोनाउंस कैसे करेंगे? क्या आप इसे ट्रूस्यूलेंट बोलेंगे? नॉट एट ऑल. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू बी ट्रक्यूलेंट. Truculent. Okay, these people are pretty truculent, so let's steer clear of them. यानी कि ये बड़े लड़ाके लोग हैं भैया, इनसे रास्ता बचा के चलते हैं, इनको अवॉइड करते हैं. टॉक्सिक. टॉक्सिक आजकल जो है बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है ना. रिलेशनशिप्स आर टॉक्सिक, पेरेंट्स आर टॉक्सिक, टीचर्स आर टॉक्सिक, एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज टॉक्सिक. प्रीटी कूल. अवॉइड दैट वर्ड, आई वुड से. आपका जो वर्ड है यहाँ पर दैट इज ट्रक्यूलेंट. प्लीज साथ में बोल करके चेक कर लीजिए. They became truculent and refused to leave. Imagine a party situation. कहीं पर पार्टी हो रही है, and when people get intoxicated, when people consume things that they shouldn't ideally be, उसके बाद वो क्या करते हैं? हम नहीं जाएंगे, हम और पार्टी करेंगे, आप कैसे निकाल देंगे? और फिर वो क्या करते हैं? लड़ने के मूड में आ जाते हैं. तो जो बिल्कुल रेडी टू फाइट लोग होते हैं ना, आज के बाद आप उन्हें क्या कहेंगे? ट्रक्यूलेंट कहेंगे. नेक्स्ट, केवल एक छोटी संख्या द्वारा ही समझे जाने की संभावना है. जब भी आप लोग रीडिंग वाला पोर्शन, अपना कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन देखते हैं, तो आपके मन में यही स्टेटमेंट आता होगा, यार दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ये तो मैं समझ ही नहीं सकता, इसे तो बड़े ऊंचे अंग्रेजी वाले लोग समझ पाएंगे. राइट, ऐसा आप सोचते हैं. तो ऐसी जो भी चीज होती है ना, जिसे कम लोग समझते हैं, कभी कभी कुछ चीजें इंटेंशनली ऐसी बनाई जाती हैं, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती, हमें प्रॉब्ली उस टॉपिक का ज्ञान नहीं है. सो केवल एक छोटी संख्या द्वारा समझे जाने वाली चीजों को, जनरली रीडिंग बेस्ड चीजों को, हम कहते हैं एसोटेरिक. एसोटेरिक नहीं होता है, मैं बहुत लंबे अरसे तक इस वर्ड को एसोटेरिक बोलती थी. द प्रोनाउंसिएशन इज एसोटेरिक, ठीक है. ऑल माई फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, दैट्स अ सॉन्ग आई थिंक. Esoteric. Esoteric is the correct pronunciation. This is one word जो कि आप next time अपने reading comprehension passages के लिए use कर सकते हैं. Feel free to do so. And that's all. जितने भी नहीं. So जब आप किसी चीज को गुप्त कहते हैं, तो आप उसे फिर obscure भी कह सकते हैं.
ठीक है, ऑब्सक्योर, ठीक है, जानबूझकर जब कोई चीज हिडन होती है, अगेन इट्स कॉम्प्लिकेटेड, नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल और नॉट इजीली अंडरस्टूड, तब हम उन चीजों को इस नाम से जानते हैं। तो इट्स नॉट रियली गुप्त, पैसेज तो पूरा आपके सामने लिखा होता है ना सर, पर आप नहीं पढ़ पाते या नहीं समझ पाते, तो ऐसी चीजों को जो सामने रखी है फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप एसोटेरिक या ऑब्सक्योर बोलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि इन सारे शब्दों में से कौन सा वाला आपका फेवरेट था। मैंने 15 की बात की थी पर मैंने 10 सिखाया, ये मैं फुली अवेयर हूं, पर मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप ये वर्ड्स याद करें। एक दिन में 10 से ज्यादा अच्छे शब्दों को अगर आप याद कर भी लेंगे और उन्हें यूज नहीं करेंगे तो आई थिंक वो यूजफुल नहीं है, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो वर्ड्स आपने सीखे हैं आप प्लीज उन्हें यूज करिए, दोहराइए, प्रोनाउंसिएशन चेक करिए। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द क्लास। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।